गुजरात सरकार ने जिस तरह की ये घटिया हरकतें की, बताओ वैसी दरिंदों को उन्होंने रिलीज कर दिया। कहीं मोदी जी कहीं ताबड़तोड़ के अध्यादेश ला करके और कहीं फिर से उनको 11 को ना बचा लें और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तुम अगर केस डालोगे, अगर वो केस हार गई, महिला साबित नहीं कर पाई तो 5 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना। मुस्लिम या दलित कुछ कर देता है तो पहले बुलडोजर पहुंच जाता है। वो 3 लड़कों ने, जिसमें कि तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और जो अंदर जाके लड़की के साथ फोर्सफुली उन्होंने उस छात्रा के साथ रेप किया और उनको उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया योगी सरकार ने, उनको अरेस्ट नहीं किया। वहां पुलिस भी डर रही है उन पे हाथ डालने पे, क्योंकि वो मोदी और योगी के, बीजेपी के वो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज का दिन महिलाएं याद रखेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अपराध में उन 11 दरिंदों को वापस उम्र कैद की सजा बरकरार रखने का बड़ा फैसला दिया है और बिल्किस बानो की आज बड़ी जीत हुई है। साथ ही गुजरात सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अशोक ज्ञानी जी। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है बिल्किस बानो केस में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कोशिश करता है कि भारत के संविधान को लागू करें, भारत के जो कमज़ोर तबके हैं उनको संविधान अनुसार उनको न्याय दिया जाए, और ये साबित समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने साबित भी किया। और इसी वजह से शायद इस देश की डेमोक्रेसी या इस देश का संविधान अभी जिंदा है और लोगों का विश्वास जिंदा है भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और जो ये बिल्किस बानो जी का ये जो केस आया और जो 11 दरिंदों को वापस उम्र कैद के लिए उनको भेजा है, तो जिस तरीके से उन्होंने एक जो ये सरकार ने, गुजरात सरकार ने जिस तरह की ये घटिया हरकतें की थी कि जो सजा याफ्ता मुजरिम थे, जिनको पूरे ट्रायल के बाद पूरे सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चलने के बाद उनको जेल में भेजा था, उम्र कैद भेजा था, उनको बीच में ही अपनी पावर दिखाते हुए, बताओ वैसी दरिंदों को उन्होंने रिलीज कर दिया और छोड़ दिया। और जिस तरह मिठाइयाँ बांटी गई, जिस तरह उनको उसकी तरह, वीरों की तरह, जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत के आए हैं, जो महिलाओं के रेपिस्टों को एक नायकों की तरह उनको पेश किया गया, जगह जगह मंचों पर उनको मालाएं डाल करके सम्मानित किया गया। वो अपने आप में एक शर्मनाक घटना थी, जिसको कि साबित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बिल्कुल गलत था और सरकार इस तरह से वैसी दरिंदों को नहीं छोड़ सकती और 11 लोगों को वापस भेजा है। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एक बात इसके अंदर एक चीज़ और है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने, उनके चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन के आयुक्त को उनके चुनाव में जब उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि उसमें चीफ जस्टिस होंगे और नेता विपक्ष होंगे और प्रधानमंत्री जी होंगे, 3 लोगों की कमेटी चुनेगी उनको, चुनाव आयुक्त को, तो लेकिन इन्होंने उसको ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए इन्होंने संसद में अभी कानून बनाया 146 सांसदों को बाहर करके, और उसमें इन्होंने अपने आप कानून बना लिया कि 2 बीजेपी के नेता होंगे, एक नेता विपक्ष होगा और अपने ही आदमी को चुन लेंगे ये। तो इस तरीके से ये भी खतरा पैदा हो गया कि कहीं मोदी जी कहीं ताबड़तोड़ के अध्यादेश ला करके और कहीं फिर से उनको 11 को ना बचा लें और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये धाराशाही ना कर दें। ये खतरा सामने आ गया क्योंकि आज उनके पास शक्ति है, पावर है, उनके पास सारी शक्ति है। और पहली बार इस देश के अंदर, इस डेमोक्रेसी में, ये पहला संसदीय प्रणाली में हुआ है कि 146 विपक्षी सांसद सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिए, वो भी पूरे सेशन के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, पूरे सेशन के लिए इसलिए कर दिए क्योंकि वो वहाँ विरोध दर्ज करा रहे थे या प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए थे। क्या इससे पहले नहीं हुआ क्या? तो ये तमाम ये डिक्टेटरशिप है और ये डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए 2024 एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। और बिल्किस बानो के इस एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये साबित कर दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो संविधान लागू करना चाहता है, मगर क्योंकि इनकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अभी तो देखो, अभी तो ये समझ रहे हैं, महिलाओं को समझना चाहिए, ट्रक ड्राइवर लड़े ना हिट एंड रन केस के लिए, लेकिन महिलाएं, मैं तो हैरान हूँ कि महिलाएं नहीं हो रही। हिंदू मैरिज एक्ट में इतना भारी परिवर्तन कर दिया और महिलाओं के ऊपर अब कह दिया कि तुम अगर केस डालोगे, अगर वो केस हार गई, महिला साबित नहीं कर पाई तो 5 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना। और महिलाएं बोल नहीं रही, इतना बड़ा अधिकार उनके विरुद्ध कर दिया, इतने बड़े फेरबदल उनमें कर दिए, उसमें दहेज के कानून में, उसमें घरेलू हिंसा में, तमाम चीज़ों में। तो महिलाओं के विरुद्ध इतनी एक तरह से उनको डरा दिया कि तुम केस मत करना आदमियों के ऊपर, तुम उनके ऊपर मत करना। तो ये जी, ऐसा समय आ गया है कि महिला अपराध करने वालों को, महिलाओं को का बलात्कार करने वालों को फूल माला से स्वागत किया जाएगा, उनकी आरती उतारी जाएगी, उन्हें सराहना दी जाएगी, ऐसा दौर आ गया है।
नहीं, देखिए ये पार्टी जो जिस भारत के संविधान को तो ये मानती नहीं है, मनुस्मृति को मानती है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि भैया कोई दलित अगर किसी अपर कास्ट की महिला के साथ कुछ गड़बड़ कर दे तो उसको मार दो, प्राण दंड दे दो, बहुत सारा तड़पा दो। अगर कोई अपर कास्ट का कोई आदमी अगर कोई महिला के साथ कुछ करता है तो फिर उसको प्रायश्चित करने के लिए गंगा जल छिड़क के उसको माफ़ी दे दो, उनको प्रायश्चित करने दो। तो ये कह रहे हैं कि भैया सजा क्यों दे रहे हो? हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको जैसे BHU में हुआ, वो 3 लड़कों ने जिसमें कि तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे और जो अंदर जाके लड़की के साथ फोर्सफुली उन्होंने उस छात्रा के साथ रेप किया और उनको उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया योगी सरकार ने, उनको अरेस्ट नहीं किया। वहाँ पुलिस भी डर रही है उन पे हाथ डालने पे, क्योंकि वो मोदी और योगी के बीजेपी के वो धुनरधर वो वीर हैं, वीर जो महिलाओं पर दलितों पे अत्याचार करते हैं। और वहीं दूसरी जगह कोई मुस्लिम या दलित कुछ कर देता है तो पहले बुलडोजर पहुंच जाता है, FIR बाद में लिखी जाती है, पहले वहाँ बुलडोजर चल करके वहाँ पर उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको ट्रायल कोर्ट दे करके उसके बाद उसको सजा मिलेगी, उसके परिवार को। क्यों तुम घर तोड़ करके कर रहे हो? और अगर उनका तोड़ रहे हो तो भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष सब बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर कानून के सामने सब बराबर हैं तो ये 3 दरिंदे, ये BHU के अंदर इन्होंने जिस तरह छात्रा का रेप किया, इन तीनों दरिंदों को क्यों नहीं अभी तक जेल में डाला? इनके घर क्यों नहीं बुलडोजर चला? तो ये सरकार अपना चरित्र दिखा रही है और इस चरित्र, संविधान विरोधी चरित्र, इस देश की डेमोक्रेसी के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर खड़ा है, इस देश के लोगों के साथ खड़ा है, कमजोरों के साथ खड़ा है। तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को तो हम धन्यवाद अदा कर रहे हैं, मगर ये सरकार ये संविधान विरोधी है, ये सुप्रीम कोर्ट विरोधी है, ये देश के न्याय को, कानून को नहीं मानती है और ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर, गलत इस्तेमाल करके और वो वहाँ पर अध्यादेश ला के या कानून में अमेंडमेंट करके ये पलट देते हैं उसके आदेश को। भले बनारस में प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र के आरोपियों पर बुलडोजर ना चला हो, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो कुछ हुआ उसके बाद तुरंत बुलडोजर चला था, तुरंत सरकार एक्शन में आई थी। क्यों ऐसा? देखिए वो विचारधारा वाली बात है ना, वो ये दूसरी धर्म के या दूसरी ये SC ST के, OBC के, जाति के, कमजोर जातियों के, उनके हिसाब से तो वहाँ पर होगा तो तुरंत बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हो, अब प्रकाश नहीं रहा, अब जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता किसी भी जाति धर्म का है, अगर वो कुछ कुकर्म करेगा तो वो उसे उनको वो प्रोटेक्शन पार्टी देगी। उन्होंने कहा देखो इतने सारे लोगों पे ईडी छोड़ी विपक्ष के नेताओं पर, जो विपक्ष के नेता इनके पास आ गए इनकी पार्टी में वो तो बिल्कुल सफेद हो गए, उज्जवल हो गए, बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, भ्रष्टाचार खत्म। और जो लोग नहीं मानते हैं, जो इनके पार्टी में नहीं आए, जो नहीं झुके, वो जेलों में बैठे हुए हैं आज भी। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, जो मर्जी करो, आप किसी महिला का बलात्कार करो, चोरी करो, डकैती करो, गरीब को पीटो, जो मर्जी करो, हमारी पार्टी में आ जाओ, हमें वोट दे दो और तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम आजाद हो कुछ भी करने के लिए। तो ये कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही कह रहे हैं। तो ये अपना इनका जो विचारधारा एजेंडा उसको लागू कर रहे हैं। और अब 2024 में इस देश के उन लोगों की जो इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश के डेमोक्रेसी को मानते हैं, जो मानते हैं कि तमाम इस देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, तमाम लोग, वो सब अपने आप भारत का लोग मानते हैं। तो इस देश को बचाने के लिए 2024 में सबको खड़ा होना होगा। 2022 में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान के भाषण दे रहे थे। उसी वक्त बिल्किस बानो के आरोपियों को जो है रिहा कराया गया और दलील ये दी गई कि उन्हें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें अमृत काल महोत्सव के तहत उन्हें आज़ादी दिलाई गई और गुजरात सरकार ने ये किया। क्या कहेंगे? महिलाओं को ये चीज़, दोनों की बारीकियां समझने की जरूरत है। सिर्फ महिलाओं को नहीं, पूरे देश को। जब मोदी जी ने यहाँ प्रचार कर रहे थे 2014 में चुनाव प्रचार, उन्होंने एक नकली लाल किला बना करके उस लाल किले पे खड़े होकर कहा था ना देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबसे पहले बेचारे उस लाल किले को ही बेच बाच के ठेके पे दे दिया। और दूसरा, जब वो आप संसद में गए थे पहली बार सांसद बन के, तो आपको याद होगा उन्होंने संसद की चौखट पे माथा टेका था और उन्होंने कहा, बड़ा प्यार से माथा टेका, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के बाद वो बेचारा संसद ही बदल दिया, दूसरा संसद बना दिया। तो इसीलिए जब वो प्राचीर से कह रहे थे महिला सम्मान की बात, शाम होते होते 11 दरिंदे छोड़
छोड़ दिए गए थे, रेपिस्ट छोड़ दिए गए थे, उसी दिन छोड़े गए थे, सम्मान भी किया गया। तो ये समझिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं उसके अंदर कोई गहरा राज छुपा हुआ है और वो कुछ और चीज़ होने वाली है। वो कुछ कहते जो कह रहे हैं उनके कहने का मतलब हम गलत समझ लेते हैं कि वो कहते हैं 15-15 लाख आएंगे तो सही, लेकिन जाएंगे कहाँ ये हम समझ नहीं पाए कि जाएंगे किसके पास। हमने सोच लिया शायद हमारे खातों में आएंगे, मगर वो किसके खातों में जाएंगे उसका हमें अंदाजा नहीं। आज देश के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हो गया है। आज IFM जो IMF है, जो इंटरनेशनल जो मुद्रा वो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस देश को चेतावनी दी है कि तुम्हारे ऊपर जरूर से ज़्यादा कर्जा हो गया है। आज एक नागरिक के ऊपर 145 करोड़ के ऊपर हर नागरिक 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हो गया है। तो अभी बहुत बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब जनता को सोचना है, जो इस देश के संविधान को प्यार करने वाली जनता है उसको सोचना पड़ेगा और तब जा करके अपने देश संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी वोट के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के और सुशासन के ढिंढोरा पूरे देश में अमित शाह और मोदी जी पीट रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में आंकड़े बता रहे हैं, रिपोर्ट बता रही है कि महिला अपराध में वो प्रदेश सबसे ऊपर जा चुका है, नंबर 1 पर है और सांसदीय क्षेत्र की तो दिख ही रही है दशा। क्या कहेंगे? देखिए, जब बहन कुमारी मायावती थी, 4 बार मुख्यमंत्री रही और ख़ास तौर पे 2017 से और 2012 तक, 2007 से 2012 तक जब मुख्यमंत्री रही, फुल फ्लैश 5 साल शासन किया, तो वहाँ से सारे गुंडे मवाली इसी उत्तर प्रदेश से मैदान छोड़ करके उसकी सीमा रेखा से बाहर चले गए थे और उनका दुश्मन भी इस बात को मानता है। लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर बहन कुमारी मायावती ने, आज नहीं, आज से 10 साल 12 साल पहले, 2007 से 2012। तो जब बहन कुमारी मायावती कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनका जो सिद्धांत है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात शूद्र, दलित और महिलाएं और पशु, ये सब इनकी तरफ से ताड़ना के अधिकारी हैं। तो वो अगर आएंगे तो वो उनके उसी चश्मे से देखते हैं, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है। तो इसीलिए वहाँ पर हाहाकार मचा, सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। वो खाली अपने लोगों को बचाएंगे, बाकी सब लोग उनके गुलाम हैं। मांग उठ रही है कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री होना चाहिए, वही है जो महिलाओं को सम्मान दिला सकती है, महिलाओं अपराध में जो है वो कमी ला सकती है और दलितों के साथ जो शोषण होता है उस पर अंकुश लगा सकती है। नहीं, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। ये तो उन्होंने अपने 4 बार के कार्यकाल में करके बताया है। टॉप का लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन पद्धति उन्होंने, जो आज ये दिल्ली में केजरीवाल सरकार नाटक कर रही है ना संगमरमर लगाने के, बहन जी ने स्कूल बनाए जो एकड़ों में, इतने खूबसूरत स्कूल, लेकिन उसमें एक फर्क था कि इतने सुंदर स्कूल तो बनाए मगर उसमें साथ साथ उन्होंने पक्के टीचर भर्ती करे, परमानेंट टीचर। इन्होंने स्कूल तो बना दिए ताजमहल की तरह, मगर टीचर ठेकेदार हैं, ठेके पे टीचर हैं। आप ताजमहल में बच्चे को पढ़ा दोगे, शिक्षा कौन देगा? तो बहन जी ने वो एजुकेशन पे, हेल्थ पर उन्होंने इतने हॉस्पिटल खुलवाए, गांव-गांव में उन्होंने डिस्पेंसरियां खुलवाई, सड़कें इतना जबरदस्त उन्होंने वहाँ, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, यमुना एक्सप्रेस, आज जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इस देश के अंदर, वो बहन कुमारी मायावती की देन है। और तो और जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5-6 देशों में वो है कार रेसिंग ट्रैक, वो बहन जी ने वहाँ नोएडा में बनाया। आज भी मिसाल है कि पूरी दुनिया में एक राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके बताया। और बहन कुमारी मायावती अगर प्रधानमंत्री बन गई तो आप ये लोगों, देश कितना आगे जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और हर चीज में ये देश नंबर 1 होगा। और तब हम बनेंगे, इस देश में संविधान लागू होगा और उस दिन हम अपने आप को कहेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। उस दिन हम अपने आप को दलित नहीं कहेंगे, SC ST OBC नहीं कहेंगे, माइनॉरिटी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे जो होंगे तुम अपने घर में होंगे। जब बहन जी का शासन आएगा, जब तुम जंतर मंतर पे आओगे तो भारत के लोग होगे, भारत का संविधान लागू होगा। इसीलिए बहन जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। तो बेहद आज का दिन जो है वो कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है और महिलाएं जो है इसको ज़रूर याद करेंगी, क्योंकि अपराधियों का, बलात्कारियों का जो है उस पर शिकंजा कसा है और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अंकुश लगाया है। जिन बलात्कारियों को सरकार जो है, गुजरात सरकार, फूल माला अर्पण करके, मिठाइयाँ खिलाकर, उनके पैर छूकर, जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हों, इस तरीके से उन्हें स्वागत किया जा रहा था, उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया है और उनकी उम्र कैद की सज़ा को जो है वो बरकरार रखा है। और बिल्किस बानो की ये बड़ी जीत हुई है, महिलाओं की जीत हुई है, उन आरोपियों पर शिकंजा कसा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर
दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।